हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारिन। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे होंगे अभी, और क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या चल रहा है उनकी दुनिया में, और आपको याद करते भी हैं या नहीं, और करते हैं तो दिल में कुछ फीलिंग है तो वो एक्शन लेंगे क्या, कब लेंगे, और कुछ जो भी रीडिंग में निकल के आ रहे हैं वो बताने की कोशिश करूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं रीडिंग इस इंटेंशन से करती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है बस वो सॉल्व हो जाए। इस कदर कि ये रीडिंग देखते देखते आपके हार्ट की हीलिंग हो, आपके दिल के जो भी ज़ख्म है उनको वो हील करती जाऊँ, ये मेरा एक इंटेंशन रहता है। तो जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तभी आप सबके लिए दुआ मांगती हूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन स्टैंड करने की कोशिश करती हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, और आप मेरी सोल फैमिली है और मुझे बहुत बहुत मायने रखते हैं आप मेरे लिए। तो इस पॉजिटिव नोट पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ नमस्कार, प्लीज़ नमस्कार, प्लीज़ नमस्कार। Wheel of Fortune, the Star, the Chariot, और the World। और बॉटम देखें द हर्मिट की एनर्जी। तो इससे साबित होता है कि काफ़ी लोग का नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट, मतलब बात होते हुए भी बात कटी कटी सी है या होती नहीं है, या कुछ लोगों में तो कंप्लीट बात ही नहीं हो पा रही है। कितने दिन हो गए, महीने हो गए, साल हो गए, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरी रीडिंग्स में जब भी निकल के आते हैं तो टावर है, डेथ है, द वर्ल्ड है, तो वो मुझे ऐसे दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ है ना, जो कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लाइफ, उनकी साइकिल्स है वो कंप्लीट होती जा रही है। एक कर्मा का जो एक लेना देना था वो कंप्लीट होते जा रहा है। तो उस कदर उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। वो शायद जान के अनजान बन रहे हैं या कुछ समझ नहीं पा रहे कि अचानक से बदलाव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी है, कहीं उनको तोड़ के रखा जा रहा है, तो कहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है जो उनको मिल जाते हैं। कहीं आपका नाम दिख जाना या कुछ ना कुछ ऐसा एहसास जो उनको सोल लेवल पे बहुत खींचता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मूवमेंट उनकी तरफ से। और आपके केसेस में काफ़ी लोग केसेस में है कि कास्ट रिलीजन का डिफरेंस है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, और काफ़ी ज़्यादा दूरी भी नज़र आ रही है मुझे। मतलब लिटरली आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नज़र आ रहे हो, और उस वजह से काफ़ी हद तक लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट है। काफ़ी टाइम से आप मिले नहीं हो, और पहले तो बात तो होती थी, अभी बात भी नहीं हो रही है, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि वो कहीं नहीं गए। वो जो सेपरेशन है या कुछ भी है ना, वो एक आप लोग का एक जर्नी का पार्ट था। मतलब आप लोग का एक सफ़र है, एक रिश्ते का एक सफ़र है, उसका एक पार्ट था। जो पार्ट मतलब जैसे कि आप एक स्टेशन पे रुके हैं, तो वो स्टेशन पे रुकने की एक वजह है, उस स्टेशन के रिलेटेड कुछ है जो आप दोनों को जानना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें बस बाकी है, ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है। और आपको वो, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ही वो मंजिल मानते हैं अपनी, उनकी जो भी राह होगी, बट मंजिल तो आप ही हैं, ऐसा फील हो रहा है। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स उनको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो मोमेंट तो डेफिनेटली है। तो जो लोग अवेकनिंग से प्रोसेस से गुजरेंगे, या जो लोग एकदम ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है स्पेशली, तो उनके लाइफ में वो मतलब आप जिस कदर अवेकनिंग हो जाएंगे, आप अगर जाग जाओगे
तो आप एक, जैसे ना आप कोई सपना चल रहा है, एक बुरा सपना है या ऐसा चल रहा है जिसमें आप अगर जाग जाओ तो आप फिर अपने होश में आ जाओगे और उनको जगाने की कोशिश करोगे, बट वो अलग तरीके से, क्योंकि वो इस कदर नहीं उठेंगे कि आप उठो उठो उठा, ऐसे वाली चीज़ नहीं है। वो अलग तरीके से आप उठा सकते हो उनको अपने थ्रू। तो वो सोल लेवल पे कनेक्शंस यही डिफरेंट होते हैं। तो वो आप ज़रूर करके देखिए, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक से डेफिनेटली और 100% वर्क होगा, खास करके जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं। तो मुझे वो ऐसे दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, तो वो आपके पार्टनर है, वो आपके सोल कनेक्टेड है, सोल कनेक्टेड हायर लेवल सोल। तो आपके मैनिफेस्टेशन, आपके मेडिटेशन बहुत वर्क करेंगे उनको जगाने में और उनको अपनी तरफ लाने में, क्योंकि अगर ये रिश्ता आपके लिए बना है तो उनका कहीं जाना, कहीं कितना भी आप दुनिया घूम ले, मतलब कहीं दुनिया घूम ले, लेकिन वो घूम फिर के आप वो यहीं आएंगे और आप भी यहीं आएंगे, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। और जैसे मैंने कहा है कि हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सोल की, क्योंकि हमारे लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना रिपीट होते जाते हैं, मतलब जॉब लग जाती है लेकिन काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी वक्त के बाद ऐसा ही लगता है कि वापस वही सब सिचुएशन हो रहा है, और जॉब छूट जाती है या छोड़नी पड़ती है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो सेम पैटर्न को रिपीट करता है। तो इसे सोल हीलिंग कहा जाता है कि वो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ज़रूर वो मतलब हीलिंग पे ध्यान दीजिए। और जिस तरह से मैंने कहा है ना कि ये रीडिंग में इस इंटेंशन से करूँ कि आपके दिल के ज़ख्म हैं वो हील हो जाए, जैसे भर जाए, ऐसे में मतलब इंटेंशन या ऐसे मतलब मैं ख्वाहिश रखती हूँ। तो मुझे तो मोमेंट डेफिनेटली लग रहा है बहुत ज़्यादा कि उनकी तरफ से मूवमेंट है, और मतलब आपका रिश्ता ही एक डिवाइन गाइडेड है। और व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि कार्मिक साइकिल थी, कर्मा का लेना देना था, वो बाकी था, और वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एनवी, man holding a heart, the thinking man, financial constraint, hostilities और the sun। और बॉटम देखें द कैरिंग कनेक्शंस। मैंने अभी जस्ट कहा कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सोल कनेक्टेड है, और यही वो कनेक्शन है जो आप दूसरे को एक दूसरे के लिए खींचता है। आप लोग कितना भी कोशिश करें सेपरेट होने की, लेकिन न आप नहीं छोड़ पाते, तो कभी वो आपके पास आने से रुक नहीं पाते। तो ये कनेक्शन ऐसा ही है, और बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारी एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी। अब ये कहीं ना सिर्फ जलन और इनसिक्योरिटी में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी सिचुएशन है, मतलब मुझे तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि क्योंकि ये रीडिंग अगर हम आपके रिलेशन के लिए देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं उनमें ना बहुत ही जलन पैदा हो रही है, कहीं ईर्ष्या है, क्योंकि जो लोग अपने इनर वर्क या अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, तो उनकी ऑरा में उनकी एक पॉजिटिविटी में अजीब चेंज है, अजीब अट्रैक्शन है, जिससे लोग है ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब लोग है ना आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी फील हो रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे, या कुछ ऐसे अजीब सी जलन फीलिंग मुझे आ रही है उनके। और डेफिनेटली मैन होल्डिंग अ हार्ट, अपना दिल थाम के बैठे, दे नहीं रहे, थाम के बैठे, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। आप देख सकते हैं कि हॉस्टिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। तो लाइफ में ना बहुत सारे तूफान गिरे हुए, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है जो मेंटल लेवल पे उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। सपोज पेरेंट्स का प्रॉब्लम है तो सवालों के जवाब, और मुझे कहीं ना आर्ग्यूमेंट्स बहुत दिख रहे हैं।
फैमिली है या दोस्तों के साथ है, और हर जगह पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और ऑफ कोर्स फाइनेंसेस की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, कि मैंने कहा ना कि उनके लाइफ में टावर मुझे फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा दिख रहा है, कि जॉब में, करियर में, फाइनेंसेस में, बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो उसमें बहुत फंसे हुए बहुत फील हो रहे, कहीं कहीं फाइनेंस के ये फैमिली के प्रॉब्लम्स भी है, तो मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वहाँ पे फंसे हुए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और उसमें से निकल पाना ना बहुत डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, कि इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा फंसे हुए लग रहे हैं। और द थिंकिंग मैन का कार्ड है जो बताता है कि डेफिनेटली और डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचा जा रहा है, बहुत सोचा जा रहा है, कि कहीं ना कहीं आपका कुछ जिक्र होना, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है। तो कुछ लोगों के मैनिफेस्टेशन इस कदर वर्क कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको वो प्रेजेंट हो रहा है। तो एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना कि वाइस वर्सा रिपीट हो रही है, कहीं वो आपको याद करे तो वो आपको फील कर रहा है, कि आप बैठे बैठे अचानक से बेचैन हो जाते हैं, अचानक से रोने लगते हैं, अचानक से खुश होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं एहसास होता है कि कोई आसपास है, उनका नाम दिखना है तो कहीं आवाज़ सुनना है, उनके जैसे कपड़े कभी दिख जाते हैं तो कहीं कुछ और, बट ऐसे कुछ चीज़ें सेम वे उनके साथ हो रहा है। वो बहुत बहुत मतलब वो अपने साथ बिताए पल है, मतलब आपने जो साथ बिताए पल है, वो खूबसूरत मेमोरीज, वो अगर दिल से याद करते हैं ना, तो उनका अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आप ही के बारे में सोच रहे। और डेफिनेटली द सन का कार्ड है, मतलब अगेन ये दिखाता है कि आपको वो सोल लेवल का हैप्पीनेस समझते हैं, कि मतलब एक ऐसे खुशी जो सिर्फ आत्मा से जुड़ी हुई है, मतलब दुनिया घूमे, किसने रिश्ते हो, कुछ भी हो, मतलब पूरे, मतलब कुछ भी हो, लेकिन एक सोल लेवल का जो हैप्पीनेस है वो बस आपसे मिलता है, ऐसा वो फील करते हैं। तो फील तो यही कर रहे हैं कि द सन एंड द केयरिंग कनेक्शंस, आप देख सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, मतलब कि ही कैन, मतलब ही और शी कैन, मतलब जैसे वो आपको बहुत 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 याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन श्योर है, मतलब पक्का है, थोड़ा मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो वाली सिचुएशन है। और वैंड्स ही वैंड्स निकल के आए हैं, किंग ऑफ वैंड्स है, टू ऑफ वैंड्स है, 10 ऑफ वैंड्स है। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ना एक अट्रैक्शन तो डेफिनेटली फील कर रहे हैं। और जिस तरह मैं कहा ना कि अभी वो दुनियादारी का बोझा, जिम्मेदारियों का बोझा है, लाइक अपना काम का भी हो या किसी रिश्तों का है, बोझा उठाते हैं भी थक गए। अभी ये 10 का वैंड हो गया ना, मतलब उसके बाद कुछ नहीं, मतलब अभी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि उन्होंने वो डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या चाहिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो उनको द्विधा मनस्सी में डालती तो थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी श्योर हो गए कि क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने आपको ही चूज़ किया है, ऐसा मुझे डेफिनेटली एंड 100% लगता है। और जैसे मैंने कहा कि आप दोनों में वर्ल्ड का डिस्टेंस है, कहीं मतलब डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जगह बहुत दूरी पे है,
तो वो सब चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है, मतलब लगता तो है। और बहुत काम पे बहुत है, क्योंकि फाइनेंसेस के कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, तो काम में बहुत उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके ख्याल उनको बेचैन करते हैं, तो काम में अपने आप को डुबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वो भी एक सिनारियो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, फाइनेंस की प्रॉब्लम बेहद ज़्यादा है, तो उनको वो काम से ना फुर्सत कम मिलती है। और कहीं ना कहीं इसी रीज़न से वजह से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना, बंधे हुए फील करते हैं। एक ऐसा सोने का पिंजरा जहाँ पे सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो एक बंधन है, मतलब वो एक बांध के रखा हुआ चीज़ है, बंधन नहीं, बांध के रखा हुआ चीज़ फील होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से मैं कैसे निकलूँ। क्योंकि शुरू में तो वो अच्छा लग रहा था कि पिंजरा सोने का है, सब कुछ है, वो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी एहसास हो रहा है कि फाइनली पिंजरा पिंजरा होता है, मतलब लॉक होता है। वो एक बहुत ही अपने आप को बंधा हुआ फील करे। और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि उनकी मदर इशू है, उनकी वाइफ इशू है, जो आपकी तरफ आने से उनको रोकती है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन फील हो रही है। और कहीं ना कहीं वो आपको मैरिज मटेरियल भी देखते हैं बहुत ज़्यादा, कि मतलब आपके साथ शादी होना उनका एक सबसे बड़ा विश है, ऐसा फील होता है। क्योंकि एक मतलब ना डिवाइन काउंटर पार्ट समझना या अपने लिए परफेक्ट समझना, वो एक कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। और कहीं ऐसा भी सिचुएशन है कि अभी उनको एहसास हो रहा है कि आपका रिश्ते में जो सेपरेशन की वजह थी, वो कहीं ना कहीं उनका इस रिश्ते में ज़्यादा ना देना था। हर टाइम आप ही कॉल करते थे, हर टाइम आप ही ये करते थे, तो वो जो नहीं था, वो अब जो वो नहीं दे रहे थे, वो अभी देने की मतलब मंशा रखे हुए बहुत फील हो रहे हैं। उनके अभी इंटेंशंस वही जा रहे हैं कि अभी मुझे देना चाहिए, अभी कुछ होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा विश करे। तो वहाँ, और सबसे बड़ी चीज़ तो आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखे, पूरी तरह नज़र बनाए रखे आपके ऊपर। मतलब कहीं सोशल मीडिया हो या नॉर्मल भी आपको अगर देखते हो, तो आपको लगता है कि वो आपकी तरफ देख नहीं रहे, लेकिन 100% वो आपकी तरफ देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि कुछ तो बदल रहा है। तो आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र है। देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो मैं मतलब मुझे तो डेफिनेटली लगता है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लाइफ में पावरफुल चेंज होने वाला है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और वो चेंज पॉजिटिव ही होने वाला है। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों के ऊपर पूरा विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपके सपने सही हैं, सच्चे हैं, तो आपको उनके ऊपर विश्वास रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ही अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, यूनिवर्स में एक अलग वाइब्रेशन सेंड होती है, और उसी वजह से सेपरेशन लंबा जा रहा है या सेपरेशन होगा। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें, खास करके मैनिफेस्टेशन के वक्त, कि आप में कहीं पे भी किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। आपने अगर कितने दिन का चैलेंज लिया है मैनिफेस्टेशन के लिए, वहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कमिंग बैक टू द ज़ीरो, मतलब हर चीज़ जैसे ना वापस शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और आपकी मेहनत ज़ाया होगी। लेकिन जिस तरह से मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो उनकी दिल की बात जैसे ना खींच के निकालने की कोशिश करती हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि वो आपके लिए ऐसा ही फील कर रहे हैं, क्योंकि आप वो सब इस चीज़ के लायक है कि आपका प्यार, आप इतने सच्चे और सच्चा प्यार है, वो उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपके एक दूसरे के लिए ही बहुत अच्छी खूबसूरत, और एक दूसरे के लिए जो फीलिंग है ना, वो बहुत सिर्फ अच्छी नहीं हो, इससे बेहतर बने, आप खुश हो जाओ, यही मुझे मतलब बहुत फील होता है। और वही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट भी है, बस आपके मैनिफेस्टेशन वर्क करने की देरी है। और बहुत अच्छा फील होता है जब यही सब रीडिंग्स में आता है, और मैं बहुत खुश होती हूँ कि कितना खूबसूरत कनेक्शंस नज़र आते हैं। ट्रस्ट, मैंने कहा ना, विश्वास, अगेन
यहाँ से भी विश्वास का कार्ड है, यहाँ पे विश्वास। तो आपको यूनिवर्स पे विश्वास करना है, अपने पार्टनर पे विश्वास करना है, और सबसे बड़ी चीज़ तो अपने प्यार पे विश्वास करना है। और ये प्यार ही आपको जो दिल का दर्द दे रहा है, वही दिल की सबसे बड़ी खुशी देगा। आप बिलीव नहीं करोगे। कॉम्प्रोमाइज़, आपको शायद कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े सिचुएशन में कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इसलिए मतलब कुछ सॉल्यूशंस के लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो आप आपके सिचुएशन में क्या हो सकता है, आपके लिए क्या है कॉम्प्रोमाइज़ करना, आप देख लीजिए। ब्लड यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आया है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि आपके कनेक्शंस में वो क्या है। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कोई मैसेजेस है क्या आपके लिए। आई फील इनसिक्योर, तो इनसिक्योरिटी तो कार्ड में भी आई थी, तो डेफिनेटली एनवी, इनसिक्योरिटी, मतलब उनको कहीं ना बहुत आपको खोने का डर है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यू आर माई हैप्पीनेस, तो सन का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी सबसे बड़ी खुशी मानते हैं, और ना एक आत्मा की खुशी, वो वाला फील ज़्यादा है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने कहा ना कि शादी के ख्याल डेफिनेटली उनके मन में है, मतलब माना कि दुनिया की मजबूरियाँ बहुत सारी हो सकती है और जिम्मेदारियाँ, लेकिन मन में उनके 101% प्यार है, और शादी के ख्याल तो डेफिनेटली मतलब एक कमिटमेंट लेवल का प्यार बहुत ज़्यादा फील होता है। अगेन फियर ऑफ लूजिंग, मैंने कहा ना कि उनको कहीं ना कहीं खोने का डर है बहुत ज़्यादा, इसलिए तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। हीलिंग, अभी वो शायद बीमार है या समा उनकी, जैसे मैंने कहा ना वर्ल्ड का कार्ड आया था, और ऐसा लगता है कि उनकी हीलिंग प्रोसेस चालू है यूनिवर्स की तरफ से। उनको बहुत कुछ समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। सोलमेट, वो मानने लगे हैं कि आप लोग एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, जो कनेक्शन है ना वो आत्मा से जुड़ा है, दिल से जुड़ा है। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू, वो कह रहे हैं कि वो अपने आप से नफरत करते हैं कि क्यों आपको छोड़ा उन्होंने, और क्यों ये रिश्ते में सेपरेशन आ गया, ऐसा वो फील करते हैं। यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन, मतलब इनका कहना ये है कि आप ही उनको खुश कर सकते हो, या उसके अलावा किसी और की बस की बात ही नहीं है। मतलब ये जो बात है ना वो सोल हैप्पीनेस की बात हो रही है, कि कहीं ना कहीं दिल से जो खुशी है, भले वो बाकी किसी भी चीज़ में हो, सब कुछ है, बट एक अंदरूनी खुशी है ना वो आप ही के साथ फील करते हैं। यू आर द ओनली पर्सन कैन मेक मी लाफ व्हेन आई डोंट वांट टू स्माइल। अगेन वही फीलिंग है कि वो जब स्माइल भी नहीं करना चाहते थे, सिर्फ हंसना भी नहीं, मतलब जिस स्माइल नहीं करना चाहते थे, और इस वक्त आप ही उनको बहुत ज़्यादा खुशी दे सकते हो। वो मतलब वो कदर का एक बता ना, एक खुशी हो आप उनके लिए। अगेन यू आर माई सनशाइन, सन का कार्ड तो डेफिनेटली आया था, और आप ही उनकी ज़िंदगी का वो उजाला हो जो हर अंधेरा उनके लाइफ में मिटा देता है। यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर, तो आप और वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये अगेन सोलमेट का कनेक्शंस को दिखाता है। आई चूज यू बिकॉज आई बिलीव इन ट्रू लव, टुगेदर टू आर वी आर गोइंग टू मेक दिस इन टू द प्रूव इन दिस वर्ल्ड। मतलब उनका कहना ये है कि उन्होंने आपको इसलिए चुना है क्योंकि वो सच्चे प्यार पे विश्वास करते हैं, और ये वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि यही तो सच्चा प्यार है मेरा। तो डेफिनेटली ये आप देख सकते हैं कि
हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कनेक्शंस को दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है कि उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि उनके दिल का एक हिस्सा वो आप ही के पास है। तो ये थे आपकी उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। तो इतनी अच्छी होप और उम्मीद और खुशी देने के लिए एटलीस्ट मुझे तो मतलब आपके साथ अगर ये सब अच्छा हो रहा है ना, तो मेरे से ज़्यादा खुश कोई और नहीं हो सकता। तो इसलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।